एक्सरसाइज 5.3 इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें देखिए सॉल्व करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें, -3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट -3, और हमें पता है कि अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस आयोटा रूट 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद पहले के बाद दूसरा है हमारा सॉल्व करना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं धर्राचार्य ऐसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए यहाँ पर 2 है, बी यहाँ पर 1 है और सी यहाँ पर 1 है। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर -1 प्लस माइनस ये -7 अपॉन 4 आएगा। तो अंडर रूट -1 हमारा आयोटा होता है, इसको हमने इधर लिख दिया। असल में ये लिख कैसे रहे हैं मैंने पहले समझाया था, फिर समझा दे रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 7, और इसी को हम लोग -1 इंटू रूट 7 लिखते हैं, और ये हमारा आई होता है तो आई रूट 7 लिख देते हैं। यही चीज़ ये लिखते हैं। तो ये प्रक्रिया हो रही है हर बार, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई थी, यही यहाँ पर भी हो रही है। तो ये जो हमारा x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/4, यही हमारा आंसर हो गया है। दूसरे के बाद आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग धर्राचार्य लगाएंगे। तो यहाँ पर a जो है हमारा 1 है, b हमारा 3 है और c जो है हमारा 9 है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग पढ़े हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और d क्या है हमारा b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हो जाएगा हमारा b की वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर -4a इंटू सी, दिस इज़ 9, दिस इज़ 36। तो ये हो जाएगा हमारा 36 में जो है हम लोग 9 जो है माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा, और यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा x -3 प्लस माइनस अंडर रूट -27 अपॉन 2 इंटू ए, दिस इज़ 1। तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 आयोटा अपॉन 2, यही हमारा आंसर हो चुका है। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो -3 प्लस माइनस आयोटा 3√3/2 लिख सकते हैं। तो ये 27 है, 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 3 रह जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है हमारा -x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा a जो है यहाँ पर -1 है, b 1 है और c है -2। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 2 जाए 8, यानी 1 -8, ये हो जाएगा हमारा -7। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू -b, तो -b क्या है हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी है -7 अपॉन 2 इंटू ए है हमारा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन -2। ये हो गया हमारा फोर्थ का जो है आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ की ओर। तो फिफ्थ में हमारा क्वेश्चन सिंपली कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर भी सिंपली ए जो है हमारा 1 दिया हुआ है, बी जो है हमारा 3 दिया हुआ है, सी जो है हमारा 5 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 20 डेट इज़ माइनस 11। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 अपॉन 2 इंटू ए। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस आयोटा 11 अपॉन 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ के बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी ए 1 है, बी हमारा -1 है और सी जो है हमारा 2 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 डेट इज -7। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2। दिस इज एक्स। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हम लोग यही हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सेवन्थ की ओर। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा कह रहा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी ए हमारा √2 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा √2 है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर -4a इंटू सी √2 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 2 जा 8 दिस इज -7। तो x इक्वल टू माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू ए दिस इज √2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2√2। यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ के बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है अंडर√3 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बी स्क्वायर यानी -√2 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए इंटू सी 3√3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस और ये √3 इंटू √3 3 3 3 9 4 से 36 हो जाएगा। और 36 2 माइनस 36 करेंगे तो हो जाएगा -34। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट -34 अपॉन 2 इंटू ए यानी √3। तो ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन 2√3। ये हो गया हमारा और यही हमारा आंसर हो गया। एट्थ के बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमारा a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 1 है और c 1 अपॉन √2 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4a इंटू सी। ये हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व करें तो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे √2 नीचे ना आए। 1 - 4 इंटू √2 अपॉन 2 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 - 2√2, जो कि हम देख सकते हैं कि 1 - 2√2 क्या लेस देन 0 है यानी निगेटिव वैल्यू ये देगा। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 2√2 अपॉन 2a और a है हमारा 1। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कॉमन लिया तो 2√2 -1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2√2 -1 अपॉन 2। यही हमारा आंसर हो गया। नाइन्थ के बाद हमारा टेंथ लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा a जो है यहाँ पर 1 है, b हमारा 1 अपॉन √2 है, c जो है 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b स्क्वायर -4a इंटू सी यानी ये 1/2 -4 यानी 4 2 जा 8 8 1 - 8 यानी -7/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -b यानी 1/√2 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 अपॉन 2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा -1/√2 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन √2
अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस आयोटा √7/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 10 क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज 5.3 के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों के लगभग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स आप लोग करिएगा घर में खुद से ज़रूर, इसको छोड़िएगा मत, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ख़ास तौर पे जिन बच्चों को IIT मेंस निकालना उनको NCERT के एग्जाम्पल भी ज़रूर करने चाहिए। आइए हम लोग मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। तो इसमें जो है हमसे यहाँ पर कह रहा है मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 में पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट करना है हमको i की पावर 18 प्लस 1/i² होल क्यूब। ये है हमारा i की पावर 18 प्लस 1/i² होल की पावर 3। ये है हमारा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i² प्लस 1/i² होल क्यूब। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा i²। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है -1, तो -1 की पावर n करेंगे अगर आप तो ये क्या होगा -1 ही होगा, सॉरी 9 करेंगे तो -1 ही होगा, प्लस अब आयोटा की पावर 25 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू आई, और आयोटा की पावर 24 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 इंटू आई। और मैंने बताया था ये चीज़ कि आई की पावर 4 क्या होगी +1 होगी, तो यानी आई की पावर 4 +1 है, तो यानी आई की पावर 4 को अगर मैं इसका होल टाइम्स 6 भी करूँ, 6 4 से 24, तो भी आई की पावर 6 क्या होगी 1 ही होगी, यानी आई की पावर 24 क्या हो गई 1 हो गई। तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू आई ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 25 क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। दिस इज होल क्यूब। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लग रहा है, आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, या फिर अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग -1 प्लस आयोटा आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है मैंने बताया, तो -1 ये पहले से है, प्लस ये आयोटा अपॉन -1 और ये होल क्यूब हो गया है। अब उसके बाद ये देखिए यहाँ से -1 माइनस आयोटा होल की पावर 3, -1 कॉमन ले लिया, ये होल की पावर 3, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा होल की पावर 3 हो गया। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा, और ये a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 1, आयोटा क्यूब क्या होता है हमारा माइनस आयोटा होता है, और प्लस 3 आयोटा, और 3 आयोटा इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, और 1 -3 क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा +2 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 prove that real z1 z2 is equal to real z1 real z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप मान लीजिए अपनी तरफ से, हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 जो कि x1 प्लस आयोटा y1 है, और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेट मान के चल रहे हैं हम लोग x2 प्लस आयोटा y2 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका रियल z1 क्या है x1 है, और इमेजिनरी z1 क्या है y1 है, और इसका रियल z2 क्या है x2 है, और इमेजिनरी z2 क्या है y2 है।
अब जो है यहाँ पर Z1 इंटू Z2 करते हैं हम लोग। तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा हमारा आयोटा y1 x2। इसको करेंगे तो हो जाएगा आयोटा x1 y2। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x1 x2 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -y1 y2। और ये वालों को एक साथ ले लेंगे, आयोटा कॉमन लिया y1 x2 प्लस y2 x1, ये हो गया हमारा z1 z2 का मान। तो यहाँ से हम लोग अगर रियल z1 z2 की वैल्यू निकालें, रियल z1 z2, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2। और इमेजिनरी z1 z2 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा y1 x2 प्लस y2 x1, ये हो गया हमारा इमेजिनरी z1 z2 का मान। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये रियल z1 रियल z2 यहाँ पर हम मिलाते हैं, इस पोर्शन को हम लोग लेके चलते हैं। तो रियल z1 z2 इक्वल टू x1 को क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए x1 को मैंने क्या दिखाया था, रियल z1 और x2 को क्या लिखाया था, रियल z2 माइनस y1 को क्या दिखाया था, इमेजिनरी z1 और y2 को क्या दिखाया था, इमेजिनरी z2। तो यही हमको ला के प्रूफ करके दिखाना था और यही देखिए हमारे को दिखाना था कि इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। तो मैंने जहाँ जहाँ IMG लिखा दिया है आप वहाँ पर IM ही केवल लेके चलिएगा, क्योंकि आपकी पुस्तक में इमेजिनरी को केवल IM से ही डिनोट कर रहा है। तो आप भी IM से ही कीजिएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं। IMG ना लिख के IM ही लिखिएगा आप। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइए इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1/1 माइनस 4 आयोटा, सॉरी यहाँ माइनस है, 2/1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज है, फिर 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये 1 माइनस 4 आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा आ जाएगा -2 1 माइनस 4 आयोटा इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा -2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 आयोटा और आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये हो गया हमारा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 यानी -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन, और इधर से ये माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा -4 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और इसको वैसे ही लिख देंगे 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 5 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो पहले 3 का मैं इस पूरे में करूँगा तो -3 9 3 27 आयोटा -4 आयोटा का करूँ तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, और इसमें करूँगा तो 9 4 36, सॉरी माइनस में होगा -36 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5 का करूँगा तो 25, फिर -15 आयोटा हो जाएगा, फिर आई का इस पूरे में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 27 और 4 31 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा 36 आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा, -36 इंटू -1 अपॉन
25 और -3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा और ये -10 आयोटा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 36 और -3 यानी ये 33 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 33 + 31 आयोटा अपॉन 28 - 10 आयोटा। अब क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इस टाइप से 28 + 10 आयोटा। अब उसके बाद इसमें भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 28 का 33 से 28 × 33, फिर 28 का इससे प्लस 31 × 28 आयोटा, फिर 10 का करेंगे तो +33 330 आयोटा, फिर उसके बाद इससे करेंगे तो 310 आयोटा स्क्वायर अपॉन इधर से इसी तरीके से करेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी बन रहा है यानी 28 का स्क्वायर -10 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 28 × 33 अगर हम लोग करेंगे तो 3 8 × 24 यानी 924 हो जाएगा और इधर से 8 होगा और इधर ये तो ये हो जाएगा हमारा 868 आयोटा और ये 330 आयोटा हो जाएगा और ये -310 हो जाएगा। और अपॉन में करेंगे तो 28 का स्क्वायर यानी 784 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा +100 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और ये 12 2 - 1 1 और ये 614 प्लस इन लोगों को ऐड करेंगे तो ये 8 और ये 14 और इधर से 9 और इधर से 8 3 11 यानी 1198 आयोटा अपॉन 884। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 2 इससे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा हमारा 07 + 2 5 जा और 99 फिर आयोटा अपॉन 884। तो यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 307 प्लस आयोटा 599/442। यही हमारा आंसर हो गया तीसरे का। अब तीसरे के बाद देखिए चौथा क्या कह रहा है, इफ़ x का मान ये है तो प्रूफ कीजिए ये। तो आइए फोर्थ हम लोग करते हैं। फोर्थ बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर x माइनस आयोटा आपको दिया हुआ है √a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग ये चीज़ देखें तो यहाँ पर जब माइनस था तो ये पूरे अंडर रूट में क्या था, माइनस माइनस स्पष्ट आपको दिख रहा है। और हमें लाना क्या है यहाँ पर, x² + y² का होल स्क्वायर लाना है। यानी अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट x + आयोटा y से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x² + y² बन जाएगा और जब वो बन जाएगा तो आसानी से हमारा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर जो है हम लोग बोथ साइड जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + -y और आयोटा = √a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। अब क्या करते हैं, मॉडुलस साइन बोथ साइड ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो मॉडुलस अगर लेंगे बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा हमारा x + -y आयोटा और इसमें भी मॉडुलस मैं लगा देता हूँ तो ये a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d की पावर 1/2 ये हो गई हमारे। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा मॉडुलस साइन से, तो ये x² हो जाएगा प्लस -y का स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉडुलस इसके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा मॉडुलस a माइनस आयोटा b अपॉन मॉडुलस c माइनस आयोटा d और ये पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे अगर तो यहाँ से क्या कहते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो ये x² + y² क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में a² + b², लेकिन इसको वैसे ही बने रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा मॉडुलस a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये हो गया हमारा x² + y²। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि x² + y² हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d।
तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही हमको लाना था और प्रूफ करना था। तो देखिए यही हमको यहाँ पर लाना था। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हल हो गया। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि आपको जो दिया हुआ है इसको जो है पोलर फॉर्म में आपको दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा z इक्वल टू मानेंगे, लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो उसके बाद जो है हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 7 आयोटा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ये हो गया हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 4 -1 3 हो जाएगा, -4 आयोटा हो गया। अब इसको ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो ये 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 7 आयोटा, दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो पहले 3 का इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई 3, फिर 7 3 जा 21 आयोटा, फिर 4 आयोटा, फिर 4 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 9 माइनस 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो 28 माइनस 28 और ये 3 है तो ये -25 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो +25 आयोटा आ जाएगा, और ये अपॉन में 25। तो ये हो गया हमारा -1 प्लस आयोटा आ गया। ये हो गया हमारा z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा। अब चूंकि हमको इसको पोलर फॉर्म में बदलना है तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.2 में कि r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमको r cos थीटा मिल गया -1 और r साइन थीटा मिल गया हमको +1। अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इसको स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एड इट। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा √2। अब उसके बाद क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 2 बाई फर्स्ट। तो डिवाइड 2 बाई फर्स्ट करेंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारा 1 और आर कॉस थीटा हमारा -1, तो ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज टेन थीटा इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, चूँकि ये मॉडुलस में हम लोग लेकर के चलते हैं, ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस में रहेगा, मॉडुलस में तो ये +1 आएगा, तो थीटा इक्वल टू π/4। अब जो है इसके बाद हम लोगों को जो है देखना है आर्गेन प्लेन में कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव यहाँ पर होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहाँ होता है, यानी यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट आएगा और ये हमारा -1, 1 दे देगा। तो इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ जो जेड हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा, इस केस के लिए हमने बताया था आपको, जी हाँ, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा, और क्यों होगा, क्योंकि इट इज़ लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। लिख दीजिएगा कि पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये जरूर लिख दीजिएगा। तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। अब उसके बाद देयरफॉर जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इक्वल टू आर का मान हमने पहले ही निकाल लिया जो कि √2 है, cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, यही इसका पोलर फॉर्म हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये हो गया हमारा। तो उसके बाद आते हैं फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें भी उसी तरीके से जेड इक्वल टू
हमें 1+3 i/1 -2 i एज्यूम करना। ये हो गया हमारा 1+3 i/1 -2 i। फिर उसके बाद जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1+2i/1 + 2 i हो जाएगा। और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो पहले 1 का इस पूरे में करेंगे तो ये 1+3 i हो जाएगा। फिर 2 i का करेंगे तो +2 i +2 3 = 6 i स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 i का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 यानी 1+5 i -6। तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 -6 यानी -5 + 5 i अपॉन ये 1+4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को देख रहे हैं 5 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 + i आ गया। तो जी हाँ, ये सेम टू सेम इसी टाइप से मिल गया, -1 + i ही मिल रहा है। जो इसमें था वही इसमें है, तो दोनों में ही सेम है। हम लोगों का आ रहा -1 + i, यानी इसके बाद जैसे मैंने ये किया था पूरा वैसे ही आप इसको कर लीजिएगा, और आपका इसमें भी पोलर फॉर्म वही आएगा, √2 cos 3π/4 + i sin 3π/4, यही आएगा, आंसर होगा। तो ये सेम टू सेम फिफ्थ की तरह ही है, एकदम फिफ्थ का पहले ही पार्ट की तरह है। और मैं यहाँ नंबरिंग गलत डाल दिया हूँ। ये फिफ्थ का दूसरा पार्ट है, ये फिफ्थ का दूसरा पार्ट है, और ये फिफ्थ का पहला पार्ट था। तो अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 6 to 9। तो यहाँ पर हमारा 3x² है -4x + 20/3 है, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a जो है 3 है, b हमारा -4 है, और c जो है 20/3 है। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा x = -b ±√b² -4a × c, यानी 3 × 20/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 2 × a ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + माइनस ये हो गया हमारा, देखिए 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा √16 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 80 अपॉन 2 3 6 हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, या फिर यहीं पर अभी ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + माइनस, और इसमें माइनस करेंगे तो ये -64 आ जाएगा, अपॉन 6 आ जाएगा। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 + माइनस आयोटा 8 हो जाएगा, अपॉन 6। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 + -4 आयोटा अपॉन 3। तो यही हमारा आंसर हो चुका है सिक्स्थ का। अब आते हैं, सिक्स्थ का हो गया, अब आते हैं हम लोग सेवेंथ में। तो सिक्स्थ के बाद हमारा जो सेवेंथ पार्ट है वो कह रहा है x² -2x + 3/2 = 0। तो यहाँ पर a जो है 1 है, b हमारा -2 है, और जो c है वो हमारा 3/2 है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है उसी तरीके से करेंगे, x = -b + -√b² -4a × c, यानी 1 × 3/2 अपॉन 2 × a। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + -√-2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा 2 3 6 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + -2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ± आयोटा √2/2। तो अगर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ऐसे 2/2 ± आयोटा √2/2। तो इसको लिखेंगे 1 ± 1/√2 आयोटा। यही हमारा आंसर हो गया। सेवन्थ के बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, कह रहा है 27x² -10x + 1 = 0। तो यहाँ पर भी a जो है हमारा 27 है, b हमारा -10 है, c हमारा 1 है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से x = -b + -√b² -4a × c, यानी 27 × 1 अपॉन 2 × a है हमारा 27। तो ये हो जाएगा 10 + -√10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस, ये हो जाएगा हमारा
4 × 27 यानी 7 4 × 28, 4 2 8 और 9 1 10, 108 आना चाहिए। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और अपॉन में ये भी लिख देते हैं 2 × 27, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2 × 27, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस आयोटा 2 √2/2 × 27, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5 प्लस माइनस आयोटा √2/27, और यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया 7th 8th और 9th एक पार्ट और बच रहा है। 9th में आइए देखते हैं। 9th में कह रहा है 21x² माइनस 28x+10 = 0, तो 9th 21x² माइनस 28x+10 = 0 हो गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, तो (x) माइनस बी माइनस 28 प्लस माइनस √b², तो ये हो जाएगा माइनस 28 का स्क्वायर b² माइनस 4ac, ए है हमारा 21 और c है हमारा 10 अपॉन 2 × a है हमारा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस माइनस √28 का स्क्वायर, हम लोग 576 शायद होता है, 28 का स्क्वायर एक बार चेकआउट कर लीजिए, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 576 नहीं होता 784 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 784 और ये हो जाएगा हमारा 840, तो ये माइनस 840 और ये हो जाएगा हमारा 2 × 21। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 28 प्लस माइनस और ये 840 और ये 784 है, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 56 होगा अपॉन 2 × 21, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस 14 × 4 आयोटा अपॉन 2 × 21, तो यहाँ से इसको 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से 14 प्लस माइनस कैंसिल आउट करेंगे ऊपर नीचे 2 का, तो ये 14 हो जाएगा प्लस माइनस √14 और ये आयोटा बाहर है, ये आयोटा बाहर है, इधर की ओर लिखेंगे आयोटा अपॉन 2 × 21, ये हो गया हमारा। अब अलग अलग इसको अगर करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 14/21 प्लस माइनस √14/21 आयोटा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3 प्लस माइनस आयोटा √14/21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलिए, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 10th क्वेश्चन में हमारा 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ z1 is equal to 2 minus iota, z2 is equal to 1 plus iota, find z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1। तो यहाँ पर देखिए z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 is equal to z1 हो जाएगा हमारा 2 माइनस आयोटा, z2 हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये हो गया हमारा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4/2 और 2 प्लस 1 3, ये 3 मैंने लिख दिया, माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 4/3 माइनस 1 यानी 2 और ये माइनस 2 आयोटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस 2/1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 2/(1 माइनस आयोटा), दिस इज इक्वल टू 2/√1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/√2, दिस इज इक्वल टू √2, यही हमारा आंसर हो गया। 10th के बाद आते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a प्लस आयोटा बी ये है तो प्रूफ कीजिए a² प्लस b² ये होगा। तो आइए a प्लस आयोटा बी को लिख लेते हैं, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले किए थे हम लोग, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस ले लेते हैं सीधा सा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो मॉडुलस a प्लस आयोटा बी इक्वल टू मॉडुलस x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1, ये हो गया हमारा मॉडुलस में। अब उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस आयोटा और ये हो गया हमारा स्क्वायर
और इधर से इसको करेंगे तो ये मॉडुलस 2x² प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपली दे देगा अंडर रूट, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट x² और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये होल स्क्वायर अपॉन ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई आयोटा का टर्म तो है नहीं, 2x² प्लस 1 ही रहेगा, और ये हो गया हमारा अंडर रूट a² प्लस b²। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर बोथ साइड हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अभी तो इसको वैसे ही लिखते हैं a² प्लस b², दिस इज इक्वल टू x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1। अब होल स्क्वायर कर देंगे तो ये a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखिए a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं 11th के बाद 12th क्वेश्चन की ओर। तो 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन में हमसे सिंपली ये कह रहा है कि लेट z1 इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा फाइंड दिस एंड दिस। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो 12th क्वेश्चन में हमारा सिंपली जो है z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा और z2 दिया हुआ -2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड करना है आपसे पहला रियल z1 z2 अपॉन z1 बार, और दूसरा पॉइंट है इमेजिनरी 1 अपॉन z1 बार, ये हमको फाइंड करना है। तो इसमें अगर पहला पार्ट मैं करूँ तो यहाँ z1 z2 का पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, z1 z2 का, तो 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा -4, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू -2, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा, और ये हो जाएगा +2 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा +1, तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस 4 आयोटा। ये हो गया हमारा z1 z2। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको, ये तो z1 z2 आया, अब z1 बार से हमें डिवाइड भी करना है, तो z1 z2 अपॉन z1 बार करेंगे तो -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन z1 क्या है 2 माइनस आयोटा का बार, तो बार करेंगे तो कॉन्जुगेट इसका माइनस क्या है प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो इसको जो है कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस 4 2 जा 8 आयोटा, माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस +3 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा अपॉन, इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 और -4 -10 प्लस 11 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा -10 प्लस 11 आयोटा बाई 5 हो जाएगा यहाँ से। और ये जो चीज़ आई है हमारी, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ी हो रही है, -4 आयोटा स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर जो होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो -6 प्लस 4 होगा, तो ये -2 देगा, 20 नहीं 10 नहीं देगा, -2 देगा, ये मेरा मिस्टेक है, तो ये -2 हो जाएगा, तो -2 बाई 5 प्लस 11 बाई 5 आयोटा, तो ये क्या आ गया हमारा z1 z2 अपॉन z1 बार। तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो रियल पार्ट हमारा z1 z2 अपॉन z1 बार का क्या आया -2 अपॉन 5। तो यही हमारा आंसर हो गया है जो कि हमें यहाँ निकालना था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर हम लोगों को z1 दिया हुआ पहले 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, तो z1 देखिए हमारा क्या है 2 माइनस आयोटा है, और z1 बार क्या है 2 माइनस आयोटा का बार, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस आयोटा
और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 प्लस 0 आयोटा, तो यानी यहाँ पर इमेजिनरी 1/z1 बार क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 13 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 13 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर भी इसके कॉन्जुगेट से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस टाइप से, और हम लोग ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा से करेंगे तो प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 2 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +9 तो हो जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा बाई 10। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये हो गया हमारा z की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस z, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2/4, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस z। तो यहाँ से हम लोग अगर tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा y/x, यानी 1/2 अपॉन -1/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस मॉडुलस साइन है बाहर होगा तो केवल 1 आएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो आर्गेंट प्लेन बनाएंगे, और सबसे पहले देखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा नेगेटिव है यानी इधर की ओर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है यानी यहाँ कहीं आएगा पॉइंट पी, और ये इस टाइप से मार्कअप होगा -1/2 से 1/2। तो यहाँ पर जो है आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये सिंपली पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3π/4। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड हो गया 3π/4 और मॉडुलस ऑफ जेड हो गया 1/√2। तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो 13 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पेज में भी मुझे जाना होगा। तो 13 के बाद हमारा नेक्स्ट है 14। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा और 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा। तो ये क्या कह रहा है, सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो x माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 5 आयोटा है वो क्या है, कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है, -6 माइनस 24 आयोटा का, ये ऐसे कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट का तात्पर्य ये है कि जो आयोटा से पहले की साइन है, अगर मैं ये बार हटाता हूँ तो वो प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। ये हो गया सिंपली। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3y आयोटा, और 5 से करूँ तो प्लस 5x आयोटा, और फिर से इसमें करूँ तो -5 आयोटा स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। तो ये 3x और इधर से आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5y, और यहाँ से आयोटा मैं निकालता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24 आयोटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। ये हो गया हमारा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ 5y है, यहाँ 3y, तो इसमें 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y बाई 3। ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 15y और ये -30, और इसको सेकंड वाले को मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 5 कर रहा हूँ, तो ये 5 से करूँगा तो ये 25x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -15y इक्वल टू, यहाँ पर 5 से करूँगा तो 5 4 × 20, 5 2 × 10 और 2 12 हो जाएगा। तो उसके बाद इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 9 क्या हो जाएगा 34x हो जाएगा, और इसमें इधर सॉल्व करूँगा तो ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर अगर सॉरी यहाँ मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 6 3 × 18 होगा, और यहाँ -18 हो गया है, और ये सही है। अब उसके बाद 120 का मैं 18 से माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10 में 8 2 आया, और ये 102 हो जाएगा। और फिर से जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 102/34, तो ये हमारा x की वैल्यू दे देगा 3 बार में जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे किसी भी एक इक्वेशन में आप पुटअप कर दीजिए, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में मैं रख देता हूँ। तो यहाँ x रखूँगा तो 5 × 3 -3y = 24 हो गया, तो 5 3 × 15 -3y = 24, तो ये हो जाएगा 15 -24 = 3y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा, -9 = 3y, तो y = -3। तो ये हमारे x और y की वैल्यू हो गई, यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं 14th के बाद आते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, तो इसमें z मान लेते हैं इसको 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा -1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मॉडुलस हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - आयोटा 1 + आयोटा, तो यहाँ से 1 + आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये जाएगा तो -1 - आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, अपॉन करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से प्लस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस है, तो ये हम ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा आ गया हमारा z की वैल्यू। तो हमें मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 + 2 आयोटा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो यही हमारा आंसर हो गया मॉडुलस z का मान। अब आते हैं 15 के बाद 16th क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन में सिंपली क्या कह रहा है कि अगर x + आयोटा वाई क्यूब इतना है तो प्रूफ कीजिए ये होगा। तो आइए, x + आयोटा वाई का होल क्यूब = u + आयोटा v, ये हमारा है जो कि हमें दिया हुआ है। तो आइए इसको जो है हम लोग एक्सपेंड करते हैं, फिर इसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करके इक्वल करेंगे। तो इसमें a + b का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा हमारा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, दिस = u + आयोटा v। तो ये x³ आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा y³, और ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y आयोटा, और इसमें करेंगे तो i स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, तो -3x y², दिस = u + आयोटा v। तो यहाँ से हम लोग आयोटा आयोटा को एक साथ ले लेंगे, ये इसको एक साथ, तो x³ -3x y² और प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 3x² y और -y³, दिस = u + आयोटा v।
तो ये हो जाएगा हमारा u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy² बाई कंपेयरिंग, और यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x² माइनस वाई क्यूब। ये हो गई हमारी इनकी वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका LHS लेंगे और यहाँ पर u और v की वैल्यू को रख देंगे। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको हमको यूज़ करना है u और v की जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा LHS, दिस इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा हमारा u है हमारा, हमने अभी कम निकाला एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x माइनस 3xy² अपॉन एक्स प्लस v हमको दिया हुआ है 3x² माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x², इसको करेंगे तो माइनस 4y²। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस y², दिस इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें साबित करना था। देखिए 4x² माइनस y²। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। तो 17th में कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मॉड बीटा इक्वल टू 1। यहाँ गिवन में है कि मॉडुलस बीटा 1 के इक्वल है। तो बताइए, फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। ये हमसे कह रहा निकालने को। तो यहाँ पर जो है हम लोग, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली जो है मॉडुलस को, हमारा जो है सिंपली हो जाएगा मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस को ऊपर नीचे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, या फिर एक और ट्रिक है कि इसमें अगर हम लोग सीधे से बीटा बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो और आसानी से हो जाएगा। तो आइए यही करते हैं। तो इसमें जो है बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, बीटा बार का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार। और या फिर यहाँ से अगर इसको सेपरेट कर पाएँ तो और इजी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ यहीं से। तो मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमें मिल जाएगा आंसर। तो मैं क्या करता हूँ कि मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये भी मैं करता हूँ यहाँ पर, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार अपॉन मॉडुलस 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये बीटा बार, ये मॉडुलस लगा दिया मैंने। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस, मॉडुलस इसमें सेपरेट करके अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा और मॉडुलस बीटा बार अपॉन, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस बीटा बार। तो इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये जो है सिंपली हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा कि अगर हमारा जो है बार लगा हुआ है तो कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो होगा वो बिना कॉन्जुगेट के मॉडुलस के इक्वल होगा। क्यों होगा सर? अगर सपोज़ कीजिए a प्लस आयोटा b है, यहाँ मैं जेड बार लगा दूँ तो ये माइनस आयोटा b होगा, लेकिन इनका कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूंगा तो ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही देगा। दोनों का a और b सेम ही रहेगा, क्योंकि माइनस b का स्क्वायर करूँगा तो भी वो प्लस बी स्क्वायर ही बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीटा बार है इसकी जगह मैं केवल बीटा लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा मॉडुलस में बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये इंटू बीटा केवल लिख दिया मैंने, और अपॉन में ये हमारा हो गया। यहाँ पर भी सिंपली जो है अब इसमें बीटा को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा। तो आइए बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, और ये अंदर जाएगा तो बीटा इंटू बीटा बार हो गया इस टाइप से। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बीटा इंटू बीटा बार क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा 1? तो यहाँ मैं समझा दूँ, बीटा इंटू बीटा बार, ये जो होता है हमारा बीटा का भी अगर हम लोग मॉडुलस लेंगे तो ये हमारा ये बीटा का स्क्वायर होगा, और मॉडुलस ऑफ बीटा हमको पहले ही पता है कि क्या है, 1 है। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ बीटा रख देंगे तो ये 1 का स्क्वायर हमको 1 ही दे देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बीटा इंटू बीटा बार की जगह 1 यूज़ करेंगे, और ये मॉडुलस ऑफ बीटा पहले ही 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन ये हो जाएगा हमारा बीटा बार बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार हो जाएगा। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं, और तो ये जो है हमारा मॉडुलस पूरे में बार लग गया, और मैंने बताया था कि जितना जेड बार का होता है उतना ही मॉड जेड का भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमको जो है 1 दे देगा। तो ये इसकी वैल्यू जो फाइनली सॉल्व करने पे आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो गया इस केस के लिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th के बाद हमारा 18th क्वेश्चन है। तो 18th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो 18th क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस 1 माइनस आयोटा पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है 1 माइनस आयोटा है। तो यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का आप सिंपली जो है मॉडुलस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा पावर में पूरे क्या है, एक्स है। तो ये पावर में पूरा एक्स ले लेता हूँ। तो ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने बताया था कि अगर कोई भी है आपका इस टाइप से लिखा हो तो इसका निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। अगर यहाँ माइनस होता, ए माइनस आयोटा बी होता, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाता, तो भी ये वही देता जो कि पहले था। तो ये हो गया, यही मैंने यूज़ किया, और ये 2 की पावर एक्स वैसे ही बना दिया। फिर यहाँ पर 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/2 होल पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स हो जाएगा। तो जगह 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो यहाँ पर चूंकि बेस सेम है, तो इनके पावर को क्या कीजिए, कंपेयर करके इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए सिंस बेस इज सेम देयरफॉर पावर्स आर इक्वल, ये x अपॉन 2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दिस इज 2x माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कोई भी सोल्यूशन नॉन जीरो इंटीग्रल पर नहीं होगा। तो 18th के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19th पर। तो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ़ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा जी एच इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो प्रूफ कीजिए ये होगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच, दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली इस पूरे को हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी, ये हो गया हमारा मॉडुलस सी प्लस आयोटा डी। या फिर मैं डायरेक्ट अभी ना लिखूं, पहले पूरे में लेता हूं, पहले पूरे में ले लेता हूं, ये ब्रैकेट लगा देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, फिर ई प्लस आयोटा एफ, फिर जी प्लस आयोटा एच,
ये पूरे का मैंने मॉडुलस लगा दिया। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी। अब क्या करेंगे कि आप मॉडुलस को सेपरेट भी कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि मॉडुलस Z1 Z2 डॉट डॉट Zn है, तो हम लोग इसको मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 डॉट डॉट मॉडुलस Zn भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग इस फार्मूले को। तो आइए इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी, मॉडुलस सी प्लस आयोटा डी, मॉडुलस ई प्लस आयोटा एफ, और ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस जी प्लस आयोटा एच। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और दिस इज जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना था। तो 19 के बाद आते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, दिस इज होल की पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, दिस इज पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा केवल 2 आयोटा। दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल क्या आने वाला, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आने गया। अब यहाँ पर हम लोग आयोटा की पावर n को हम लोग जानते हैं आयोटा की वैल्यू क्या, -1 अंडर रूट में होता है आयोटा की वैल्यू। तो ये पावर m और ये 1 है, वैसे 1 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -1 की पावर m/2 लिख सकते हैं, और ये 1 को हम लोग -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इनका बेस और इसका भी बेस क्या है, सेम है। तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कंपेयरिंग बोथ साइड्स, पावर्स ऑन बोथ साइड्स आर m/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा m का, जो कि पूछा था। तो m इक्वल टू 4 इज़ द आंसर। तो अब इसके बाद 20 के बाद समरी आ गई है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री है, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है और समझा है। आप इसको एक बार ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा और इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ कीजिएगा। अगर आपको IIT JEE मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो NCERT के एग्ज़ाम्पल्स और एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, और वो भी फास्ट स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ क्वेश्चन, ये प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई एनर्जी नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।